चलिए ठीक है। तो ये इस समय अपोलो टायर्स पर कॉल आज का टॉप F&O गेनर। एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक लेकर आएंगे और उसके बाद बात करेंगे इस साल के आउटलुक के लिए। हमारे साथ दिनशो ईरानी जी मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। हालांकि नोटबंदी के बाद ये माना जा रहा था कैश में लेन देन कम हो जाएगा, डिजिटल ट्रांजैक्शन ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन जिस तरीके से अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ती गई, कैश में लेन देन भी बढ़ता गया और 6 साल में करीब दोगुना हो गया है और जो 32 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुका है कैश सर्कुलेशन। तो चलिए दिनशो ईरानी जी को जोड़ लेते हैं हमारे साथ। हीलियोस इंडिया के CEO हैं और हमारे साथ चैनल पर लगातार जुड़ते हैं और हमें अपना टाइम देते हैं। दिनशो जी, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले तो नववर्ष की शुभकामनाएं। इस साल का हमारा ये पहला इंटरेक्शन है। 2023 कैसे लग रहा है आपको? धन्यवाद आपके शो पर आमंत्रित करने के लिए और आपको और आपके दर्शकों को भी 2023 की शुभकामनाएं। तो अभी ऐसा है अनुज जी कि एक्चुअली अगर जो आप देखें 2023 में जो हमारे बाजार की एंट्री हुई है वो ना ही पीक लेवल पे हुई है बट ऑल्सो वैल्यूएशन ऑल्सो पीक के आसपास ही हुई है हमारी एंट्री वहां पे। तो ये और दूसरा आप देखिए इंटरेस्ट रेट भी ऊपर ही जाते जा रहे हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है कोई हेल्दी कॉम्बिनेशन नहीं होता मार्केट के लिए, इसलिए हम थोड़े कॉशियस हो गए हैं। और एक्चुअली हमारा दूसरा रीजन कॉशन होने का ये था कि हमारा जो आउट परफॉर्मेंस था जो 2022 का, वो हमें लगा नहीं था कि कंटिन्यू होगा इन दिस राइजिंग इंटरेस्ट रेट सिनेरियो। तो इसलिए हमने बोला कि थोड़ा बैकफुट पे रहिए, थोड़ा बाजार को थोड़ा डाइजेस्ट करने दीजिए गेन्स। और हमें यही लग रहा है कि यहाँ से अगले 2 क्वार्टर एटलीस्ट आपका कंसोलिडेशन लेवल पे ही निकल जाएगा। होपफुली ±5% के आसपास यहाँ पे घूमना चाहिए मार्केट को। के बाद क्या तेजी आएगी या मंदी आएगी उसके बाद? मैं क्या 2 क्वार्टर का कंसोलिडेशन, चलिए ठीक है मैं समझ गया, लेकिन उसके बाद तेजी या मंदी? हाँ जी, उसके बाद तो जोरों की तेजी। हमें तो यही लगता है कि एक्चुअली जैसे हमने पहले भी बोला था कि इंडिया एक ओहदे पे जो पहुंच गया है अभी उस ओहदे से निकालना बहुत ही मुश्किल रहेगा। बिकॉज आप देखिए कि हम 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है दुनिया की और हमें तो ये लगता है कि अगले 5-6 साल में हम प्रॉब्ली तीसरी सबसे बड़ी हो जाएंगे इन द वर्ल्ड, 3rd लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। तो आई मीन जर्मनी को रिप्लेस कर देंगे, जापान को एक 2028-29 में रिप्लेस कर देंगे। तो इसके चलते ऐसे लगता है कि ये जो हमारी साइज होगी और जो हमारी ग्रोथ होगी वो इग्नोर नहीं कर सकती दुनिया। और उसके चलते ना ही आप FPI का इन्फ्लो देखेंगे बट ऑल्सो FDI का इन्फ्लो देखेंगे और उसके चलते तो बहुत ही बढ़िया लगता है। इसलिए गोइंग फॉरवर्ड बहुत ही बढ़िया है, लेकिन ये जो शॉर्ट टर्म है वहां पे थोड़ा संभलना पड़ेगा। पेन देखने को मिल ही रहा है और आज कई सारे एक्सीडेंट्स देखने को मिले हैं। लार्जर बॉयज बजाज फाइनेंस, फिनसर्व में जिस तरह के झटके लगते हुए दिखाई दिए हैं। अच्छा, NBFCs को लेकर इस समय क्या नजरिया रहेगा? क्योंकि जब दिग्गज कंपनियां जो लगातार आउट परफॉर्म कर रही थी उनका क्वार्टर ऑन क्वार्टर मार्केट अपडेट सुनकर थोड़ा सा नेगेटिव रिएक्शन देता है तो रिटेल निवेशकों के भी थोड़े से बहुत हाथ पांव ठंडे होने लगते हैं। ये जो भारी करेक्शन देखने को मिला है, क्या ये एक सिग्नल है कि परहैप्स इनके ग्लोरी डेज आर कमिंग टू एन एंड, या फिर बस एक एबरेशन है और एक कारण चाहिए था इन स्टॉक्स में पोजीशंस काटने की? शर्मी जी देखिए, एक्चुअली हम जो आपने स्टॉक की जिसका नाम लिया, हम तो काफी नेगेटिव बैठे थे वो स्टॉक पे पहले से। इनफैक्ट हमारे पास लॉन्ग शॉर्ट फंड है तो आप खुद डिराइव कर लीजिए कि वहां पे क्या पोजीशन होगी हमारी उस पर्टिकुलर स्टॉक में। तो एक्चुअली वैल्यूएशन का भी कुछ आपको थोड़ा रिस्पेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि अगर जो देखिए जिस अपने स्ट्रेस्ड वैल्यूएशन है 7 टाइम्स बुक, 6 टाइम्स बुक फॉरवर्ड, वो भी 1 या 2 ईयर फॉरवर्ड बुक की बात हो रही है, तो उसमें सस्टेन करना या तो आपके ग्रोथ हैज टू बी फिनोमिनल टू सस्टेन दैट। एंड इसलिए हमें यही लगा कि यहाँ पे तो बहुत ज्यादा हो गया और इसलिए ये पर्टिकुलर काउंटर में हमें कंफर्ट नहीं था, तो हमारा तो पोजीशन नहीं था वहां पे, उल्टा नेगेटिव ही था वहां पे। सो उसके चलते आप जो आपने NBFC की बात की, कंज्यूमर फेसिंग NBFCs आज की तारीख में, इसलिए मैं वही बोला आपको कि अगले 2 क्वार्टर जहां पे आप देखेंगे कि इन्फ्लेशन
जो है इंडिया में तो खैर कंट्रोल में आ जाएगा, लेकिन ग्लोबली थोड़ा ऊपर ही रहेगा। तो उसकी चलते कंजम्पशन में थोड़ा एक बैकफुट में आपको जा सकते हैं आप यहाँ पे। इसीलिए ये सब जहाँ पे स्ट्रेच वैल्यूएशंस है और ग्रोथ ज्यादा दिख नहीं रही है, वहां पे आपको कॉशन बरतना पड़ेगा। तो वो तो गिवन है, थोड़ा सा और कॉशन देखने को मिलेगा और शायद कुछ और करेक्शन